अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। आइंदा 30 दिन कप्तान के लिए बहुत भारी साबित हो सकते हैं। कोई भी बड़ी खबर आ सकती है क्योंकि कप्तान ने अब चुमक्खी लड़ाई लड़ने का फ़ैसला किया है, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस बाकी बचे हैं, या तो वो इक़्तिदार बचाएं या अपना पॉलिटिकल कैरियर बचाएं। अब उनके पास इन 2 ऑप्शंस के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा और अगले 30 दिन इस बारे में फ़ैसला करेंगे कप्तान कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं, सियासी शहीद बनने की तरफ सफ़र करते हैं या इक़्तिदार के लिए अपने अपने कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। कप्तान की ज़िम्मे में क्या हिकमत अमली होगी, वो इस वक्त अपने जो मुतमदीन हैं, जो उनकी किचन कैबिनेट है उसके साथ उनकी मुलाकातें जारी भी हैं। कल भी उनकी एक अहम मुलाकात हुई जिसके अंदर उनकी किचन कैबिनेट के लोग शरीक थे। इस पर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले बात करेंगे हम पंजाब के हवाले से, क्योंकि पंजाब को जहांगीर तरीन ग्रुप ने अपना एक टारगेट के तौर पर सामने लेके आए हैं और उस टारगेट पर उन्होंने हिट करने की बहुत भरपूर तैयारी की है, जिसके जवाब में अब पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए दरवाजे खोले गए हैं और पंजाब के वज़ीर आला के ऑफिस की जानिब से तरीन ग्रुप के जो रहनुमा हैं उनको ये पैगाम भेजा गया है कि जनाब आप आएँ, आके हमारे साथ बात करें और अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करें। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ ईवान वज़ीर आला के जो दरवाज़े हैं वो तमाम MPAs के लिए खोल दिए गए हैं। अब तमाम MPAs सुबह 10 बजे से 11 बजे तक वज़ीर आला की ज़ियारत कर सकते हैं और उनको अपने अपने हल्के के जो भी मसाइल हैं वो उससे आगाह कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि ये सहूलत सिर्फ़ और सिर्फ बजट तक अवेलेबल है और बजट के बाद हालात अपना नए रुख इख्तियार कर लेंगे। कल जब जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से नई सफ़बंदी का ऐलान किया गया, नए ग्रुप का ऐलान किया गया और उस ग्रुप के लीडर्स को मुकर्रर किया गया, तो उसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलना शुरू हो गए। हैशटैग बन गए कि स्टैंड बाय विद इमरान खान, PTI इज़ इमरान खान एंड इमरान खान इज़ PTI। इस किस्म के ट्रेंड्स चलना शुरू हो गए और ख़ासी बड़ी तादाद में जहांगीर तरीन साहब के हक़ में भी ट्रेंड चले कि वी आर स्टैंड विद जहांगीर तरीन। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वफाकी वज़रा ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि वी आर स्टैंड विद इमरान खान। तो इसका मतलब ये है कि अब उनको ये बात बताने की ज़रूरत पड़ रही है कि हम इमरान खान के साथ हैं, या शायद उनको इस बात की हिदायत दी गई कि जनाब अब आपको आगे आकर बताना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया पर ये जो ट्वीट्स की जंग हुई, इसके साथ साथ जो नेशनल मीडिया है इसके ऊपर बयानात की भी जंग हुई और फैसल वाउडा साहब ने एक मरतबा फिर वो जिस तरीके से आपको याद है कि एक प्रोग्राम के अंदर वो फ़ौजी बूट लेके सामने आ गए थे और नून लीग वाले पर चढ़ाई की थी, जिस पर जो अब्बासी साहब हैं और कायरा साहब हैं उन्होंने उस शो का बाइकआउट कर दिया था। बिल्कुल उसी तरह कल फैसल वाउडा साहब फिर आए टीवी पर और आके उन्होंने फिर अपने इरशादात आलिया इस तरह पेश किया जिससे जलती पर आग का उस पर रद्दअमल हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि तरीन ग्रुप की क्या हैसियत है, बेटे का कद अगर बाप से बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाप बन जाता है, बाप ने बाप ही रहना होता है। अब ये उन्होंने सुनाया किसको ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसका जो पहलू हैं वो 2-3 पहलू बनते हैं। पॉलिटिकली अगर देखें तो तरीन साहब भी हैं और दूसरा पहलू इसका देखें तो वो उस तरफ इशारा करता है, उस हाथ की तरफ इशारा करता है जो पहले उनकी पुश्त पे था और अब वो उनकी पुश्त से हट गया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा जहांगीर तरीन ग्रुप की वैल्यू क्या है। जहांगीर तरीन के ग्रुप के लिए तो सिर्फ एक SHO ही काफ़ी है, वो SHO ही उनको सीधा लाइन पे ले आ सकता है। तो इसका मतलब यह है कि अब वो ख़ुद इस बात पर आमादा हो चुके हैं कि हम अब इस ग्रुप के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल करें। इसका जवाब दिया जो हैं वाजिद बुखारी साहब ने एक और TV चैनल के अंदर। उन्होंने कहा जनाब मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ फैसल वाउडा को कि अपनी ज़ुबान बंद रखे, अपना मुंह बंद रखे, क्योंकि पहले भी उसकी वजह से हमें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ तरीन ग्रुप के एक और रहनुमा हैं इसाक हक़वानी साहब, उन्होंने भी एक TV प्रोग्राम में गए और TV प्रोग्राम में जाकर उनका ये कहना था कि हमारी तरफ से जो हमारे ग्रुप के लोग हैं वो इस वक्त इतने गुस्से में हैं कि वो अपनी वजारतें, अपनी मुशावरतें, अपने ओहदे और अपने ओहदों को छोड़ने पर तैयार हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो असम्बली की रुकनीत भी छोड़ने पर आमादा है और हमने बड़ी मुश्किल से उनको काबू में रखा हुआ है। उनसे ये बात की है कि जनाब अभी आप कुछ दिन सब्र करें, आपके मामलात को एड्रेस करेंगे और अगर आपके मामलात एड्रेस नहीं होते तो फिर आप अपना रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है और पॉलिटिकल टेम्परेचर बढ़ने के जो असरात हैं वो अब हुकूमती
दफ़ों पर भी नज़र आना शुरू हो गए। ना सिर्फ हुकूमती वज़रा बल्कि PTI के जो आला अहदेदार हैं, मिसाल के तौर पर जो PTI पंजाब के सदर हैं एजाज चौधरी साहब, उनकी तरफ से भी एक बयान सामने आया और उनका ये कहना था कि जनाब ये जो तरीन ग्रुप है इसकी तमाम हरकत व सकनात को नोट की जा रही हैं और वज़ीर आज़म की हदायत पर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के हवाले से इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अब इनकी जो नाअहलियत के हवाले से, जो डी-सीट करने के हवाले से मामलात हैं वो भी ज़ेर गौर आ रहे हैं कि इनको भी हम किसी तरीके से डिफेंसिव पोजीशन पे लाएं, क्योंकि जिस तरह अटैक किए जा रहे हैं तो उसके लिए बेहतर यह है कि इन पर जवाबी अटैक किया जाए ताकि ये थोड़ा सा बैक फुट पे चले जाए। लेकिन इमरान खान साहब के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, वो कम नहीं हो रही, क्योंकि अगले 30 दिन इस हवाले से भी अहम है कि बजट ने भी पेश होना है और उसके साथ साथ बजट को मंजूर कराने का मरहला भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। और राजा रियाज साहब ख़ुद मुख्तलिफ TV चैनल्स पर अपने बयानात में ये बात कह चुके हैं कि अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर ना किया गया तो बजट गवर्नमेंट के लिए पास कराना कोई इतना ज़्यादा आसान नहीं रह जाएगा। अब इमरान खान साहब के पास जो चुमक्खी लड़ाई उन्होंने शुरू की है उसके लिए बहुत नाजुक टाइम है, क्योंकि एक जानिब उनका जो शहबाज शरीफ साहब वाले मामले को लेकर जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक नई महाजराई शुरू हो चुकी है उसको भी मद्देनज़र रखना पड़ेगा, क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकातों के हवाले से मैंने कल आपको बताया था कि 6 वज़रा की जो मुलाकातें हुई थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, उस मुलाकात का वज़ीर आज़म ने बहुत ज़्यादा बुरा मनाया था और उस पर बरहमी का इज़हार किया था, बल्कि वज़रा को कहा और उन्होंने मिसाल दी थी परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब आर्मी चीफ़ थे और एक कोर कमांडर तारिक परवेज़ साहब जाके मिले थे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से, तो आर्मी चीफ़ ने उनको बरतरफ़ कर दिया था, उनको ओहदे से हटा दिया था। तो उन्होंने ये मिसाल दी अपने वज़रा को कि जनाब आपको मुझे बता के जाना चाहिए था, क्योंकि अगर डिसिप्लिन को हम देखें तो आपको मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था कि आपको बुलावा आया है और आप उनसे मिलने जा रहे हैं, फिर मेरी इजाज़त के साथ आपको वहाँ पे जाना चाहिए था। खैर इसकी तफसीलात मैं आपको आगाह कर चुका हूँ, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को बाहर ना जाने देने के मामलात के ऊपर अब बहुत ज़्यादा एक रिफ्ट और खलीज की सूरत हाल डेवलप हो चुकी है। अपोजिशन पर भी जो है अपोजिशन की जानिब से भी हुकूमत पर दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो चीज़ इस वक्त सबसे ज़्यादा गौर तलब है वो यही है कि जो हुकूमत और जो इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान रवाबत हैं, जो 1 पेज था वो अब 1 पेज नहीं रह गया और हुकूमत ने अब इमरान खान साहब ने अपने जो किचन कैबिनेट है जिनके साथ मुलाकातों के हवाले से आपके साथ गुफ्तगू शेयर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम आवाम के पास भी जाने के लिए तैयार हैं, तो वो उसी सिमत में अब अमल करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने बड़ा अग्रेसिव पोस्चर अपना लिया है और उस अग्रेसिव पोस्चर के अंदर रहते हुए जो उनकी हिटिंग है वो ये बात का इशारा दे रही है कि अब वो पॉलिटिकली इस मामले को इक़्तिदार को बचाने के लिए इस्तेमाल करने के हक़ में नहीं है। और उन्होंने इस बात का इशारा अपने करीबी साथियों को भी दे दिया है कि जनाब हम अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और अगर हमें आवाम में जाना पड़ा तो हम आवाम में भी जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अब जहांगीर तरीन साहब का जो मामला है वो और ज़्यादा पेचीदा हो रहा है, क्योंकि आज ही बैरिस्टर अली ज़फ़र उनके साथ जो जहांगीर तरीन के जो FIRs का मामला है उसको लेकर मुलाकात करने जा रहे हैं और उस मुलाकात के अंदर वो अपनी रिपोर्ट भी पेश करेंगे, जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर को आगाह करेंगे कि आपका जो इस मामले के अंदर अब तक की क्या पेशरफ्त है और वो FIRs जो जहांगीर तरीन ग्रुप के ख़िलाफ़ जहांगीर तरीन के जो जहांगीर तरीन उनके साहबजादा उनके अहलिया और उनकी बेटियों के ख़िलाफ़ दर्ज कराई गई थी उसकी क्या लीगल पोजीशन है, तो उसके बाद फिर अगले मामलात की तरफ रुजू किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि चूँकि अब चमुखी लड़ाई है, एक जानिब इस्टेब्लिशमेंट है, अपोजिशन है, पार्टी की इंटरनल ब्लैकमेलिंग है, लेकिन इसके साथ साथ स्कैंडल्स भी हैं जो अब उभर के सामने आते चले जा रहे हैं। जैसे रिंग रोड का स्कैंडल अभी आपके सामने आया, लेकिन 2 और बहुत बड़े मेगा स्कैंडल्स हैं जो इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है और वो बहुत जल्द मंजरे आम पर आने वाले हैं और इन स्कैंडल्स के अंदर भी अब अरबों रुपए की जो करप्शन है उसके बारे में आगाह किया जाएगा। लेकिन ये मामला अगले चंद दिन के अंदर आपके सामने खुल के सामने आएंगे और एक उसके लिए जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं, डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा किया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि आपको बहुत जल्द इस हवाले से भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी
कि किस तरीके से जो कौमी ख़जाना है उसको नुकसान पहुँचाया गया। तो अब इमरान खान साहब के लिए ये जो चुमुखी लड़ाई है, इसको लड़ने के अंदर एक ऑप्शन बाकी बच गया, दो ऑप्शन बाकी बचे हैं जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया था। या तो वो सियासी शहीद बन जाएं या अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करें और उस दबाव को कबूल करते हुए जो जो तब्दीलियों का उनसे मुतालबा किया जा रहा है या जिस जिस काम को के लिए उनको कहा जा रहा है वो उस तरफ रुजू करें। और अभी तक इमरान खान साहब इस तरफ रुजू करने पर तैयार नहीं नज़र आ रहे। वो जो बजट है उसके ऊपर भी उन्होंने अपने अरकान को कहा है कि हमने किसी से जाके इस बारे में मिन्नत नहीं करनी कि आप हमें वोट दें। अगर बजट मंजूर नहीं होता तो मैं अपोजिशन के बेंचों पर बैठने के लिए तैयार हूँ। फिर अपोजिशन जाने, यानी कि जो जिसको नई दावत मिल जाएगी गवर्नमेंट बनाने के लिए वो जाने और इस्टेब्लिशमेंट जाने। क्योंकि जो इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि अगर वफाक की हुकूमत या पंजाब की हुकूमत बजट पास नहीं करा सकती तो इसका मतलब ये होगा कि उसी लम्हे उनकी जो कैबिनेट है वो तहलील हो जाएगी और तहलील होने के बाद अपोजिशन को दावत दी जाएगी। और अगर अपोजिशन भी अपनी अक्सरियत साबित नहीं करती और नया कायदे ऐवान का इंतखाब नहीं करती तो उसके बाद असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा। और ये सबसे, अगर हम देखें तो ये सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट वे है, क्योंकि अगर तहरीक अदम एतमाद के ऑप्शन की तरफ जाया जाए तो तहरीक अदम एतमाद के लिए आपको अपने नंबर्स पूरे करने होते हैं, उसके बाद आपको नोटिस देना पड़ता है। नोटिस के 14 दिन के अंदर अंदर स्पीकर नेशनल असम्बली ने या स्पीकर प्रोविंशियल असम्बली ने सेशन को कॉल करना होता है और उसके बाद फिर जो 172 अरकान नेशनल असम्बली के अंदर हैं वो आपको ख़ुद पूरे करने हैं और जिसके बाद जो है तहरीक अदम एतमाद के मंजूर होने या मुस्तरद होने का हतमी फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर ऐसा कोई मामला नहीं है। तो अगर हुकूमत तहलील होती है तो फिर वो जो एक नेशनल गवर्नमेंट वाला जो इस वक्त फार्मूला चल रहा है इस्लामाबाद के इंटरनल सर्कल्स के अंदर कि वो कौमी हुकूमत बनाई जाए और कौमी हुकूमत के ज़रिए ही अगले जो इंतखाबी इस्लाहात और जो और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं वो की जाएँ और उसके बाद जो है वो नेशनल इलेक्शंस को मुनक्कद किया जाए, उसके बाद नई हुकूमत बन जाए। तो ये वो फार्मूले हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ इस्लामाबाद की ग़ुलाम गर्दिशों के अंदर, ड्राइंग रूम्स के अंदर और मुख्तलिफ निजी मुलाकातों के अंदर डिस्कस हो रहे हैं। लेकिन जो असल मामला है वो है सियासी शहीद बनने का, इमरान खान का। और इस वक्त अगर इमरान खान अपने आप को झुकने पर आमादा नहीं करते, अपनी हुकूमत बचाने की कोशिश नहीं करते, तो उसका सियासी शहीद बनने का जो फ़ायदा है वो इमरान खान साहब अगले इलेक्शन में भरपूर तरीके से उठाने की पोजीशन में होंगे। क्योंकि यहाँ पर हमारे मुल्क का जो पॉलिटिकल कल्चर है उसके अंदर जो सियासी शहादत है उसके बाद अगला इक़्तिदार का रास्ता खासी हद तक हमवार हो जाता है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।